डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना था। इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन और हाउ टू यूज इट इन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स ये जानते हैं। तो चलो लेते हैं इसे। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, या मैं कहूं कि ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो देखिए, इसके लिए हमें बस चुनिंदा शब्द है डियर स्टूडेंट्स, जो अधिकांशतः किसी सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो उनको देखकर हमें इस टेंस की पहचान हो जाती है कि ये फलाना जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए उन शब्दों से मैं आपको अवगत करवाता हूं कौन कौन से शब्द हैं वो। जैसे उसमें है जस्ट, ऑलरेडी, येट, so far, then, recently, और एक शब्द है एवर। इसका भी बहुत बार यूज किया जाता है, etc। ये शब्द है डियर स्टूडेंट्स जस्ट, ऑलरेडी, येट, so far, then, recently, ever। इन शब्दों का प्रयोग यदि किसी भी सेंटेंस में हो तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने दिया सार्थक हैज ऑलरेडी डन हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें ऑलरेडी मैंने यहां पर यूज किया है क्या, हैज और डन। इट मींस हैज आया और डन। हैज प्लस डन मतलब हैज अथवा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना हमें प्रेजेंट परफेक्ट की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर हमें ये सेंटेंस दिया है और मान लीजिएगा कि यहां इसके स्थान पर हमें गैप दिया हुआ होता, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, कैसे पहचानते? तो तय रूप से हमें ध्यान रखना है डियर कि इन ऑलरेडी जो है इस टेंस की खास पहचान है इस सेंटेंस में। इसको देख करके हमने टेंस की पहचान की। एक सेंटेंस और देता हूं, अब की बार मैं गैप फिलिंग में देता हूं। मैंने कहा दे ब्लैंक स्पेस जस्ट विंडो to have ear। सब कुछ ये सेंटेंस दिया और यहां पर दिया ओपन। और मैं अगर आपको चार ऑप्शन दूं इसमें, किस तरह से, ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन दिए आपको। दिया हैव, ओपन, हैव, opened, has opened और has opened। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको स्पेलिंग दी। तो हमें जो है कौन सा विशेषता हमें यहां ओपन की कौन सी फॉर्म हमें यहां यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन की ओर कि सेंटेंस जो गिवन है वो कौन से टेंस का है। ये दरअसल हमें ध्यान है कि जो गिवन सेंटेंस है जस्ट आया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट के ही सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सभी नहीं है, इनको गौर से हमें पढ़ना है। कई बार क्या करते हैं, हम उसे गौर से नहीं देखते और कुछ गलत टिक कर देते हैं। तो दे हमें दिया हुआ है, तय रूप से हैज और हैव में से हैव सही क्रिया का यूज होगा। इसका मतलब सीधे सीधे ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में हैज दिया है। हैज आना मतलब नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। इसलिए प्लूरल है तो हैव आना है, तो हैव दो में हैव ओपन और हैव ओपन्ड। क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव है ना के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि इसमें फलीभूत होती है। तो हमारे लिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से एक और सेंटेंस में आपको देता हूं, जैसे रिसेंटली we studied the tenses well. Tenses in this channel. ठीक है डियर? और आपको यहां पर इस तरह से ऑप्शन दिए, ए, दूसरा ऑप्शन दिया बी, तीसरा ऑप्शन दिया आपको मान लीजिएगा सी, और ये ऑप्शन दिया आपको डी, और एक ऑप्शन दिया नो एरर। अभी हमें एरर फाइंडिंग की ओर चलना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमें चयन करना है कि हमने कहां गलती की है। सेंटेंस जो हमें गिवन है वो क्या है? रिसेंटली वी स्टडीड द टेंसेस इन दिस चैनल। इसमें हमें क्या गलती हुई है? हमारे पास रिसेंटली जो है ये कैसा है डियर स्टूडेंट? ऐसा शब्द है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। दरअसल यहां स्टडीड जो है ये यहां पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि होना क्या चाहिए था? आंसर क्या होना चाहिए? इसका मतलब गलत तो कहां पर है? ये गलत है। इसका मतलब बी आंसर है। आंसर तो हमारा बी है। होना क्या चाहिए था बेटा? स्टडीड जो है, इस स्टडीड के स्थान पर हमें हैव होना चाहिए था एक तो, बिकॉज वी यहां पर दिया हुआ है, और फिर स्टडीड होना चाहिए था। ठीक है डियर? तो इस तरह से ये हमारे को जो है सेंटेंस बनाना है डियर। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में इस तरह से पहचाना है। एक खास बात आपको इस टेंस की और मैं बताता हूं, वो क्या कि यदि यट का प्रयोग हमें दिया हो तो डियर स्टूडेंट्स हमें सावधानी बरतनी चाहिए उसमें। वो क्या कि जो यट का प्रयोग होता है वो हमेशा ही यट का प्रयोग जो है ये हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। याद रखोगे डियर? यट का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है? इसका मतलब ऐसे सेंटेंसेज में कभी भी यट का प्रयोग होगा तो सेंटेंस का नेगेटिव होना जरूरी है। अधिकांश यट का प्रयोग वाक्य के अंत में ही करना चाहिए। जैसे आई हैवंट ईटन माई फूड येट। सेंटेंस को देखो, बिल्कुल पूरी गरिमाओं को यहां ये पूरा कर रहा है सेंटेंस। यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर आई के साथ हैव आता है, नॉट भी लगा रखा है, हैवंट हो गया, हैव नॉट, ईटन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, फिर माई फूड ऑब्जेक्ट हो गया, येट आया। सेंटेंस नेगेटिव है यहां पर। देखिए डियर, यहां पर सेंटेंस नकारात्मकता को दर्शा रहा है और येट का प्रयोग भी हुआ है। तय रूप से जो गिवन सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट की ओर इशारा है और येट का वास्तव में नेगेटिव सेंटेंसेस में ही इसका यूज होता है, इस बात को दर्शाता है। इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है डियर हमेशा के लिए। बस इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। स्पेशल टेंसेस की जानकारी में अपनी स्पेशल क्लासेस में होंगी। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।